हेलो फ्रेंड, कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 का साइंस चालू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 7 चालू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, तो ये सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और इसमें पहले समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसे कि पहला टॉपिक्स है इसमें 7.1 मौसम। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। 7.2 में पढ़ना है हम लोग को जलवायु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तीसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु और अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ उप टॉपिक्स भी है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई टॉपिक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड इस चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया हुआ, जो हैंड रिटन नोट्स है। तो इस चैप्टर का उस नोट्स में पूरा निचोड़ है। ठीक है, तो चलते हैं उस नोट्स में कौन कौन सा टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आ गया 7.1 में मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि का वायुमंडल में प्रतिदिन की उपस्थिति को ही उस स्थान का मौसम कहते हैं। तो याद रखना, किसी स्थान का जो प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता है, जैसे कि तापमान का रिकॉर्ड, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग इत्यादि का जो रिकॉर्ड होता है प्रतिदिन का, उस रिकॉर्ड को ही हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें है कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। मौसम का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है जी? सूर्य है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड इसमें है नेक्स्ट, सूर्य ऊर्जा का क्या है जी? प्राथमिक स्रोत है। याद रखना, सूर्य क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से क्या किया जाता है? मापा जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता के बारे में। वायुमंडल में जल के वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तो याद रखना, जल का जो वाष्प होता है वायुमंडल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद है आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं जलवायु। ठीक है, तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है फ्रेंड? जलवायु कहलाता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सप्ताह में जो 7 दिन होता है, प्रतिदिन का जो रिकॉर्ड होता है, जैसे कि मैक्सिमम तापमान, मिनिमम तापमान, इसका जो औसत होता है जैसे एक सप्ताह का, उस औसत को ही हम लोग जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? तो जलवायु। तो याद रखिएगा, ये जो जलवायु हम लोग निकालते हैं, एक लंबे बहुत बड़े आंकड़े को लेकर निकालते हैं। ठीक है, मौसम क्या होता है फ्रेंड? प्रतिदिन का होता है। इसमें क्या होता है कि जलवायु में एक दिन का नहीं होता है, इसमें लंबे अवधि को हम लोग औसत के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रेंड, जम्मू एवं कश्मीर में कुछ समय के लिए गर्म और आर्द्र माध्यम होता है तथा सर्दियों में अत्यधिक ठंड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केरल तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत गर्म और आर्द्र भी होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजस्थान में तापमान अधिक होने के कारण वहाँ का जलवायु गर्म और शुष्क होता है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, मौसम और जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन मौसम में होता है। अगर बात किया जाए मौसम और जलवायु में, तो सबसे तेज़ी से परिवर्तन मौसम में होता है। दोनों में तुलना करने पर सबसे पहले किस में परिवर्तन होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे ध्रुवीय क्षेत्र। इसके बारे में जानेंगे ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवों के नज़दीक वाले क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं।
जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव के जो नज़दीक वाले क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं फ्रेंड? ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें जानेंगे इस क्षेत्र में आने वाले देश होता है अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अलास्का। ये सभी जो देश हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 7.3 में पढ़ना है हम लोगों को जलवायु और अनुकूलन। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं अनुकूलन के बारे में। किसके बारे में? अनुकूलन। तो जीवों के अनुरूप वातावरण को अनुकूलन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कहीं पर रहना है तो पहले वो देखता है कि मेरे अनुरूप यहाँ का वातावरण है या नहीं। अगर उसके अनुरूप वातावरण नहीं रहता है तो वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं रह सकता है। उसी तरह सभी जीवों में इस तरह की प्रक्रिया होती है। बहुत सारे जीव क्या होते हैं, अगर उनके अनुरूप अगर वहाँ का वातावरण नहीं है तो वो किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है जो उसके अनुरूप वातावरण है, ठीक है। तो अनुकूलन का अर्थ होता है जीवों के अनुरूप वातावरण को अनुकूलन कहते हैं। जैसे समझते हैं ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो जीव होते हैं वो वातावरण के अनुकूल वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग जानेंगे ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों पर वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता है। यानी कि वहाँ पर 6 महीने तक क्या रहता है फ्रेंड? सूर्यास्त होता है और 6 महीने क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड? सूर्योदय रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, तो यानी ध्रुवीय क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होता है जिसके वजह से उतने ठंडे स्थान में वो रह पाते हैं। अगर वो विशेष गुण सभी जीवों में नहीं होता है, किसी किसी दूसरे स्थान के जीव को आप वहाँ पर रखिएगा तो वो जीव वहाँ पर लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो वहाँ के जंतुओं में कुछ विशेष गुण पाया जाता है। वो कौन कौन सा गुण होता है? पहले इसमें क्या है, शरीर पर श्वेत फर। उन लोगों में क्या होता है, सूंघने की जो शक्ति होती है काफ़ी तीव्र होती है। त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? वसा की परत होती है। तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो याद रखना फ्रेंड, वहाँ के जो जीव होते हैं उनके शरीर का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। सूंघने की तीव्र शक्ति भी होती है उनके पास, ठीक है। और समझ लेते हैं वो कौन कौन से जीव होते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु होते हैं, ठीक है। जैसे सफ़ेद भालू हो गया, सील हो गया, लोमड़ी हो गया, रेनडियर हो गया, व्हेल हो गया। ये सभी जो जंतु हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है फ्रेंड, उस नोट के बारे में जान लेते हैं। पक्षी स्वर तो फ्रेंड थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को। पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो सर्दियों के समय में कहाँ चले जाते हैं? गर्म स्थानों के लिए प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिन का अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर के समय होता है। और जो न्यूनतम तापमान होता है वो भोर में होता है, प्रातः काल में होता है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों के समय तापमान कितना होता है जी? -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय
वंदीय वर्षा वन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको इत्यादि। तो ये जो देश हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसमें एशिया भी आता है। उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस जलवायु क्षेत्र में सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जो वर्षा का स्तर होता है कितना होता है, 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतु के गुण। तो इसमें कौन कौन सा गुण होता है, चटक रंग होता है, तीव्र स्वर होता है। ठीक है, उसके बाद लंबी और विशाल इनका चोंच होता है, और तीव्र दृष्टि भी होता है, मोटी त्वचा होता है इनका, मजबूत पूंछ का विकास। ठीक है, उसके बाद वृक्षों पर इनका क्या होता है, आवास होता है। तो अब जानेंगे फिर ये कौन कौन से जंतु होते हैं। पहला है भारतीय हाथी, दूसरा है टुकन पक्षी, तीसरा है न्यू वर्ल्ड मंकी, चौथा है लाल नेत्र वाला मेढक, और पांचवा है लोएन टेल लंगूर। समझ में आया फ्रेंड? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।